तुम तो घर बैठे जुबान हिलाते हो केवल, कभी बाहर निकल के देखो, सड़कों पे आके देखो, तुम्हें पता लगेगा कि कैसे एक एक कदम पे पैसे लगते हैं। आज अगर हम प्रचार कर रहे हैं गांव गांव जाकर, ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, कदम कदम पे पैसा लगता है। और जब तक हमने कमाया अपने जीवन में, सारा पैसा हमने प्रचार में ही लगाया, समझे? भिखारी मत समझ लेना कहीं कि भिखारी समझ लिया है। अपना सारा पैसा जितना मैं कमाता था, सारा मालिक के बच्चों के लिए लगाता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारा दायरा बढ़ जाता है। आप 20, 25, 50 किलोमीटर तक प्रचार करो, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो आप कमाते ही हो। 100, 200 किलोमीटर भी आप एरिया कवर कर सकते हो। अब जब पूरा देश, पूरे देशवासियों को जगाना है, पूरे विश्व को जगाना है, तो भाई योगदान लेना ही पड़ता है। दूसरों को जगाने के लिए, दूसरों तक पहुंचने के लिए लिया गया योगदान, यह स्वार्थ सिद्धि का योगदान नहीं होता है, मूर्खानंद। बरनाला स्टेशन है एक पंजाब में। आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं प्रचार करता करता वहां पहुंचा, स्टेशन पे पर्चे बांटता था। स्टेशन के बाहर जो दुकानें हैं वहां पर्चे बांटता था, अकेला ही। 3 बार भारत भ्रमण मैंने YouTube चैनल बनाने से पहले किया हुआ है। 1.5 लाख से ऊपर पर्चे बांटे हैं मैंने। अब उसकी फोटो स्टेट में जो पैसे लगे किसी से मांगता नहीं था, अपना खर्चा खुद करता था कि एक भी मालिक का जीव जागेगा तो मुक्ति होगी उसकी। उस बरनाला स्टेशन पे शायद आज भी वो औरत दिखाई दे आपको, जो बरनाला में लोग रहते हैं। स्टेशन पे जाके पूछना, उस औरत का पूरा चेहरा जला हुआ था तेजाब से, जैसे बड़ी भयानक शक्ल हो चुकी थी उसकी। भीख मांगती थी वो। सर्दियों के दिन थे बहुत, धुंध के, तब भी भीख मांगने निकली पड़ी थी, इतनी ठंड थी। तो जब मेरे पास आई तो मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ रहते हो, घर कहाँ पे है, बच्चे कहाँ पर हैं, इस हालत में तुम भीख मांग रही हो, बच्चे क्या करते हैं? तो बोलने लगी कि बच्चे तो अपना सेट हैं, बच्चे अपना अपना काम धंधा करते हैं, मेरा काम है भीख मांगना। मैंने कहा भाई क्या करती हो जब भीख में पैसा मिलता है? कहती है हम भी खाते हैं और संतों को भी खिलाते हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या कौन से संत को बुलाती हो भाई? तो उसने बताया हम कबीरपंथी हैं और हमारे घर पे हर साल हम भंडारा करते हैं। भंडारा करते हैं, दान देते हैं, पुण्य कमाते हैं। पिछले जन्मों में नहीं कर पाई दान, मिल गया भिखारी का जन्म। अब उसको पता है कि भले भिखारी का जन्म मिला है, लेकिन भीख मांग कर भी दान करना है, तभी आगे के जन्म सुधरेंगे, नहीं तो भिखारी बनी रह जाएगी। आज भी वो आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं। मेरे पास उसकी वीडियो थी, मैंने बनाई थी उसकी वीडियो छोटी सी, लेकिन 10 साल पहले जिस मोबाइल में बनाई थी, अब डाटा मिलना बहुत मुश्किल है उसका, क्योंकि मोबाइल ही नहीं है। कभी डाला हो कहीं नेट पे
या कहीं तो पता लगे, मिल जाए। तो जो भिखारी भी है वो भी दान पुण्य करना जानता है, और एक ये निकम्मा है, इसके पिता की बरसी हुई, इसी में इसने मुझे बुलाया, सत्संग करवाया घर में, और निकम्मे ने एक भी रुपया, हालांकि हमें नहीं चाहिए इसके रुपए, इसकी तो शक्ल देखने से मैंने मना कर दिया था जब ये आश्रम में आया था। मैं तो निकल गया था, जबकि मेरे पास टाइम ही टाइम था। जब मुझे पता लगा ये आ रहा है आश्रम, मैं निकल गया वहां से। इसको तो मिलना भी नहीं चाहता था मैं, क्योंकि ये शातिर है। इसकी कहते हैं दुनिया में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब इसने पहली बार मुझे फोन किया तो ये इतना शातिर निकला, इसको मैं उसी वक्त पहचान गया कि बहुत शातिर आदमी है ये, कि हाँ यही ज्ञान सत्य है। तब इसने जाके गुरुजी से नाम दीक्षा ली, और फिर ये प्रचार भी करने लग गया। इसकी कई वीडियोस में मेरा नाम भी आया है, और इसने वहां तारीफ भी करी है कि ज्ञान तो यही है, अगर इस दुनिया में कोई ज्ञान है तो। लेकिन शातिर दिमाग है, चतुर प्राणी है, कुछ ना कुछ खुरपेश तो करेगा। रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। थोड़े दिनों में इसने क्या शुरू किया, एक गरीबदास जी महाराज का एक पाठी है, नाम पता नहीं क्या उसका, उसके साथ इसकी कोई बात होने लग गई आपस में। उसके साथ बात होने लग गई, उसने गरीबदास जी की वो वाणियां इसको समझानी शुरू कर दी जो श्वासों के ऊपर डिपेंड करती हैं। सारी वाणियां श्वासों वाली, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका था कि मेरे पंथ में, जो पंथ मैं चला रहा हूं, इसमें गुरुवाई तो किसी को नहीं करने दूंगा। तो इसको लगा कि भैया यहां पर तो हमारा कोई चांस होने वाला है नहीं, यहां तो गुरुवाई का चांस खत्म।